जो आपका दिल्ली कांस्टेबल का एग्ज़ाम था 2025 का मिनिस्ट्रियल का, तो उसमें क्या है, एक बड़े लेवल पर चीटिंग जो है वो देखने को मिली थी, जिसने सारे स्टूडेंट को हिला कर रख दिया। क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो है स्टूडेंट इतना तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाते हैं और टेलीग्राम पे अलग अलग मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स पे मार्क्स के स्क्रीनशॉट और पेपर जो है वो ठीक है जो है वो देखने को मिल रहे हैं ऑनलाइन। तो मतलब एक तरीके से पूरी स्कैम पूरा देखने को मिल रहा है, किस तरीके से चीटिंग जो है वो करवाई जा रही है। मतलब कंप्यूटर को एक्सेस करके और सोल्वर्स को बिठा करके 10-15 लाख की डिमांड की जा रही है, उनके स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं। और जो आप मार्क्स देखोगे ना, जो स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, मतलब वो भी यार समझ से परे हैं कि कैसे इतने मार्क्स जो है वो स्टूडेंट के जो है वो आ सकते हैं। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं। यहाँ देखिए, मतलब 50 में से 49 जीके के स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। आप देखिए, तो मतलब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता 100 में से 97.5 इस तरीके के नंबर आने। 50 में से, कईयों ने तो 50 में से 50 भी करे हैं, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करके आओ, पूरे के पूरे आप क्वेश्चन करके आओ। 100 में से 100 भी स्टूडेंट के मतलब इस तरीके के स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हो रहे हैं टेलीग्राम पे, उनकी चैट्स वायरल हो रही हैं, जिसमें जो सोल्वर हैं उनसे अभ्यर्थियों से मतलब पैसे की लेन देन की बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए टॉप स्टूडेंट के मतलब इतने मार्क्स आना, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, बहुत ही मुश्किल है ये, और इतने सारे स्टूडेंट्स के आना। और ये अलग अलग जगहों पर मतलब जो कि एडिक्विटी एक प्लेटफॉर्म था, जो कि मतलब वेंडर था, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा था, तो वहाँ पे मतलब उनके कंप्यूटर्स को ही एक्सेस करके इस तरीके से चीटिंग करवाई जा रही है। तो बाकी जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं तो उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मतलब इस चीज़ को मतलब इतना ज़्यादा मामले ने मतलब इतना आगे जोर नहीं पकड़ा, और ये बात यहीं दब सी गई। ठीक है, और स्टूडेंट देखिए भरोसे पे बैठे हैं कि एसएससी री एग्ज़ाम करेगी या नहीं करेगी। एसएससी देखिए बिल्कुल भी री एग्ज़ाम नहीं करने वाली, बहुत बड़ी सरकार की एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है एसएससी। ठीक है, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स आपके ग्रुप बी के, ग्रुप सी के, ग्रुप डी के वो कंडक्ट करवाती है। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि आपका री एग्ज़ाम हो। उनके पास बड़े बड़े लॉयर्स हैं। ठीक है, और स्टूडेंट जो है वो बहुत ही मतलब एक अन्याय के खिलाफ जब इकट्ठे होते हैं तो मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको तैयार करना और कुछ टीचर्स को मिला के करना। अभी एसएससी सीजीएल में जो खामियां देखने को मिली थी, जो इतनी गलत चीज़ें, जो रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट और टीचर्स ने स्पेशली बड़ी मुश्किल से वो इकट्ठा किया था, मतलब एक ऑफलाइन प्रोटेस्ट करने की सोची थी, तो उसके बाद किस तरीके से उनके प्रोटेस्ट को दबा दिया गया और उल्टा टीचर्स ही एक दूसरे को जो है वो भला बुरा कहने लग गए थे। तो आप देखिए, मतलब वो आंदोलन भी सफल नहीं हुआ एक्चुअली, और स्टूडेंट्स जो है वो उनके साथ भी बहुत बुरी बनी थी। आप देखिए, और कईयों के खिलाफ जो है एफआईआर होगी, तो अब जिस स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर होती है उसको एक तो ना तो कोई जॉब मिली होती, और ऊपर से वो एफआईआर के चक्कर में और ज़्यादा पढ़ के बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में यार आपके पास जो रास्ता है वो कोर्ट का है, बट कोर्ट में जाने से पहले आपके पास एक अच्छा मतलब अच्छे लीडर्स हों, अच्छे टीचर्स आपके साथ हों, और मल्टीपल स्टूडेंट्स हों, और उनका मतलब क्या है, एक सॉलिड आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, तब जा कर के कोर्ट जो है वो आपकी बात मानेगी। और एसएससी जो है वो जो ज़्यादातर मामलों में मैंने पिछले अगर मैं एनालिसिस करूं तो ज़्यादातर मामलों में क्या है ना कि एसएससी अपनी बात जो है वो मनवा ही लेती है, एसएससी की बात मान ही ली जाती है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से लड़ना। और टीचर्स भी यार उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ था सीजीएल वाला, उसमें उसके बाद से लगभग चुप ही बैठे हैं, इकट्ठे होकर के एक जगह प्रोटेस्ट करना ऑलमोस्ट तो मुश्किल सा ही लगने लग गया है। एक दो टीचर्स हैं अपना अभिनय सर वगैरह, जो कि अपना स्टूडेंट्स के फेवर में आगे अपना बढ़ते हैं, उनकी भी वो सीजीएल वाली जो पीआईएल थी वो आज डिसमिस कर दी गई, डिस्पोज कर दी गई है। तो मतलब इस तरीके से आप देखिए कि कितना मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ों के। लेकिन आप जो है वो अपना, अगर एक एग्ज़ाम में आपको पता लग रहा है कि स्कैम है, तो आप और एग्ज़ाम्स की जो है वो तैयारी ज़रूर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ना है, बट अपना शांतिपूर्वक तरीके से अपना जो प्रोटेस्ट है वो करते रहना है आपको। बाकी आपको पता ही है कि एसएससी आपके साथ क्या ही कर रही है, और एसएससी के भरोसे बैठोगे तो एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। बाकी आप अपनी और एग्ज़ाम्स की तैयारी जो हो कीजिए। धन्यवाद।